सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के ज्योतिर्मान नक्षत्र हैं। सूरदास जी भक्ति काल के सगुणोपासक कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रमी में माना जाता है। इनका जन्म स्थान रुनकता जो आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है वहां पर हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर भी इनका जन्म मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे अथवा किसी कारणवश बाद में अंधे हो गए थे, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। यद्यप स्वयं सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध ही बताया है, लेकिन अपने पदों में जिस प्रकार से उन्होंने मानव स्वभाव और प्रकृति का चित्रण किया है उससे इनको जन्मांध मानने में संदेह होता है। जो भी हो, ऐसा कहा जाता है कि इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जब वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई, वल्लभाचार्य जी ने इनको दीक्षा दिया और उसके पश्चात श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको भजन कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया। तो जिस प्रकार से श्रीनाथ जी का विग्रह श्रृंगार होता था, सूरदास जी उसका यथावत चित्रण अपने पदों के माध्यम से कर दिया करते थे। पुजारियों ने एक दिन सूरदास जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और श्रीनाथ जी के विग्रह को वस्त्र ही नहीं पहनाया, केवल मोतियों से सज्जा करके और सूरदास जी से कहा कि आप चल करके पद गाइए। उस दिन अपनी दिव्य दृष्टि से सूरदास जी ने जो पद रचना किया, देखो रि हरिमय नंगम अंगा जलसुत भूषण अंग विराजत वसनहीन छवि उठत तरंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी निरख लजत रति कोटि अनंगा किलकत ददसुत मुखलय मन भरी सूर हसत ब्रज्योतिन संगा। सूरदास जी परीक्षा में खरे उतरे, पुजारियों को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने सूरदास जी से क्षमा मांगी। सूरदास जी का 1583 ईस्वी संवत 1640 विक्रमी में एक पद गाते हुए खंजन नयन रूप रसमाते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिजरा न समाते गोलोकवास इस पद को गाते हुए हुआ। महाकवि सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। पहला सूर सागर, जो श्रीमद् भागवत के काव्यानुवाद के रूप में जाना जाता है और इसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में केवल 10,000 पदों का संग्रह ही उपलब्ध है। दूसरा सूर सारावली, जिसमें 1107 पद हैं और यह सूर सागर के सार भाग का संकलन है। तीसरा साहित्य लहरी, जिसमें 118 पद हैं, जो अलंकार विवेचन और कूट पदों की रचनाओं का संग्रह है। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी का स्थान सूर्य के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध उक्ति है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। इनका विनय का पद बहुत प्रसिद्ध है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिरलंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदों की पाई। इसी प्रकार से बाल लीला का वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं, किलकत कान घुटुर आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावत कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत किलक हसत राजद्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत कन भूमि पर कर पग छाया यह उपमाई राजति करि करि प्रतिमनि प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत।
अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। साकार और निराकार के अंतर को वर्णित करते हुए अपने पदों में सूरदास जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया। एक पद इस प्रकार से है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब भावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसी प्रकार गोपी उद्धव संवाद का प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी उद्धव को गोपियां निरुत्तर कर देती हैं, उसका सुंदर विवेचन सूरदास जी के इस पद में उद्घाटित होता है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौह दे बुझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कैसे वरण वेश हैं कैसो यही रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो जोर कहो गो गासी, सुरत मौन होय रहो बावरो सूर सबय मति नासी। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का हंसता खेलता रूप दिखा करके इस संसार को एक आशा का संचार दिखाया। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने भगवान राम के लोक मंगल स्वरूप का वर्णन करते हुए भक्ति और शक्ति का संचार समाज में किया। आगे द्वितीय भाग में तुलसीदास जी के विषय में जानने के लिए संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के YouTube चैनल पर बने रहें।